साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस यूपीएसआई स्पेशल प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया हुआ है, पुरुषों के फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब जीता है। बी विकल्प दिया हुआ है दूसरा, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान की टीम को 78-40 के बड़े अंतर से हराकर खिताब जीता है। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुषों के फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 54-36 से हरा करके खिताब को जीता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है, 30 दिसंबर 2024 को चीन ने देश में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। ये सही बात है। इस एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम तियान शान शेंगली सुरंग है। यह भी विकल्प सही है। सॉरी, ये विकल्प सही नहीं लग रहा है। नहीं, ये भी विकल्प सही है। इस एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम तियान शान शेंगली सुरंग है। हाँ, सही है। सी विकल्प दिया हुआ है, यह सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है। यह भी विकल्प सही है। तो पूछा जा रहा है कौन सा तथ्य सही नहीं है। आइए देखते हैं। यह तियान शान पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरते हुए यात्रा का समय 3 घंटों में घटाकर केवल 40 मिनट कर देती है। यह विकल्प बिल्कुल गलत है। तो हमारे सही उत्तर की बात करेंगे आप, तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए है अयोध्या, बी है कुशीनगर, सी है काशी, डी है अंतरजी खेड़ा। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे हम लोग, तो वो अंतरजी खेड़ा से अवशेष शुंगों के, कुषाणों के, गुप्तों के इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुक्सा जनजाति किस जनपद में नहीं पाई जाती। ए दिया हुआ है बिजनौर, बी दिया हुआ है सहारनपुर, डी दिया हुआ है मुजफ्फरनगर और डी दिया हुआ है गौतम बुद्ध नगर। तो बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में पाई जाती है, गौतम बुद्ध नगर में नहीं पाई जाती, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में वितस्ता शब्द निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है। ए विकल्प दिया हुआ है सिंधु नदी, बी है ब्यास नदी, सी है झेलम नदी और डी है चिनाब नदी। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए
कि झेलम नदी का नाम भी तस्ता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। मध्यकालीन राजा ललितादित्य मुक्ता पीठ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए विकल्प दिया हुआ है बुंदेलखंड, बी दिया हुआ है कश्मीर, सी दिया हुआ है सिंध और डी दिया हुआ है गुजरात। तो ललितादित्य मुक्ता पीठ जो हैं ये कश्मीर से संबंधित है, ये जो है कश्मीर से संबंधित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की? ए विकल्प दिया हुआ है 1861 का भारतीय अधिनियम, बी दिया हुआ है 1853 का चार्टर अधिनियम, सी दिया हुआ 1833 का चार्टर अधिनियम, डी दिया हुआ 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। ए विकल्प दिया हुआ विधान परिषदों का विस्तार, बी दिया हुआ अलग और भेदभावपूर्ण निर्वाचक मंडल का परिचय, सी दिया हुआ है राज्य सचिव की परिषदों में 2 भारतीयों का प्रवेश, और चौथा नंबर दिया हुआ है प्रवेश गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में से प्रत्येक में एक भारतीय और राज्यपाल। अब इन 4 विकल्पों में से हमें ढूंढना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिएगा, यहाँ पर सभी विकल्प सही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है सभी विकल्प जो है सही दिखाई दे रहे हैं, अतः हमारा डी आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है केरल, सी है पंजाब और डी है असम। तो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो वो हिमाचल में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ आंध्र प्रदेश, बी दिया हुआ है कर्नाटक, सी दिया हुआ है केरल और डी दिया हुआ है बिहार। तो फ्लेमिंगो त्यौहार जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, यहाँ का प्रमुख त्योहारों में एक है यह, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा खालिस है के तहत मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से आपराधिक शिकायत की जा सकती है। तो देखिएगा, ए विकल्प दिया हुआ है धारा 223 के तहत, बी दिया हुआ है धारा 239 के तहत, सी दिया हुआ है धारा 232 के तहत और डी दिया हुआ है धारा 132 के तहत। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो धारा 223 के तहत, धारा 223 के तहत मजिस्ट्रेट से आपराधिक शिकायत की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे? ए विकल्प दिया हुआ अनुच्छेद 64, बी दिया हुआ अनुच्छेद 74, सी दिया हुआ अनुच्छेद 80 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 99। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 74 है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? ए विकल्प दिया हुआ है एशियाई विकास बैंक, बी दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन, सी दिया हुआ है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और डी दिया हुआ है विश्व बैंक। तो किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? वो है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। वर्ष खाली स्थान है में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधनों में आईटी अधिनियम के रूप में पेश किया गया। आईटी संशोधन अधिनियम कब पेश किया गया है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है। 2010 में, 2015 में, 2008 में, 2019 में। तो आईटी संशोधन अधिनियम जो है वो 2008 में 2008 में पेश किया गया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न है भारतीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल की एक पहल है। किसका एक पहल है? देखते हैं। ए दिया हुआ है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बी दिया भारतीय खाद्य अधिनियम, सी दिया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डी दिया भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका सही आंसर होगा, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि जो है भारतीय कृषि अनुसंधान की एक पहल है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम खाली स्थान है में अधिनियमित किया गया। ए विकल्प दिया हुआ 2010 में, बी है 2000 में, सी है 2020 में और डी है 2005 में। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 2005 का सन है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। री एलियना में अधिकार का आशय पर अधिकार है। री एलियना। ए विकल्प दिया हुआ है अपनी संपत्ति पर, बी दिया है विदेश में स्थित संपत्ति पर, सी दिया है अपने देश में स्थित संपत्ति पर और डी दिया हुआ है किसी और की संपत्ति पर। तो री एलियना में किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 84, बी दिया हुआ अनुच्छेद 194, सी दिया हुआ अनुच्छेद 76 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 154। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 खाली स्थान है के तहत निर्धारित किया गया है। ए विकल्प दिया हुआ है धारा 17, बी दिया हुआ है धारा 3, सी दिया हुआ है धारा 16 और डी दिया हुआ है धारा 4। तो प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और आपकी परीक्षा में आने की 100% उम्मीद है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल अधिनियम में क्या है? प्रदूषण की नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 की कौन सी धारा निर्धारित की गई है? तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो धारा 17 है, वह धारा 17 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें प्रश्न और आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रावधान शामिल है? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 278, बी दिया हुआ है अनुच्छेद 236, सी दिया हुआ अनुच्छेद 263 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 322।
तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह अनुच्छेद 263 है। वह अनुच्छेद 263 है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न आपको, हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईव स्कॉलर पर। धन्यवाद।